मोदी का मॉर्निंग। नमस्कार, मैं आलोक श्रीवास्तव आप सबों का सही समय पर निर्धारित अपने 9 बजे के समय पर आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं आज के गुरुकुल मीटिंग में। जैसा कि जान रहे हैं कि अब तो ये जो भी हमने आपको स्लोगन से पहले जो हमारा जो मोदी का जो एंथम बजता है उसके पहले जो हमने जो बैक टू बैक वीडियो दिखाया वो स्टार्टिंग होता है जलवा, उसमें आग लगती है। तो वो आपके सीने में आग लगी कि नहीं, हम लोग यही जानना चाह रहे थे। तो उसमें आग लगाई जा रही है, बजाता दिखाया जा रहा है कि आप वो जलवा क्रूज के लिए और दुबई के लिए वो आग आपके सीने में धधक रही कि नहीं। अगर नहीं है तो मीटिंग इसीलिए किया जाता है कि आपके सीने में आग धधकनी चाहिए। हम लोगों को मोदी केयर में लाने का श्रेय जिनको जाता है वो रिकॉर्ड ब्रेकर और कोई नहीं, हमारे एकमात्र गुरुदेव हैं। चाहते हैं जोरदार ताली हमारे गुरुदेव के लिए होनी चाहिए, उसके हम चाहेंगे जो उनको आमंत्रित करें। वेलकम सर, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी के लिए जोरदार ताली हम चाहेंगे, क्योंकि आप नहीं, पूरा परिवार नहीं तो फिर मेरे रहने का कोई मतलब नहीं है। पूरे परिवार का हार्दिक अभिनंदन मोदी केयर में। सब परिवार हम लोग मिल करके बड़ा सोच रहे हैं। बड़ा कैसे आगे बढ़ेंगे। 5% लोग जो सीट रिजर्व किए हुए हैं, अमीर लोग हैं, उस अमीर लोग के हिस्सेदारी में कैसे आपका हिस्सेदारी हो, यही प्लानिंग हो रहा है। प्रतिदिन जो गुरुकुल चलाया जा रहा है उसका यही एकमात्र उद्देश्य है कि भीड़ के हिस्सा में नहीं रहना है आपको। 95% जो लोग सोच रहे हैं, मिडिल क्लास लोअर क्लास का सोच है, छोटा सोच है, हम बड़ा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उनका गलती नहीं है। ये माइंडसेट किया गया है। जिस समाज में सर्किल में हम लोग रह रहे थे, उनका सोच बहुत छोटा था। चाहे मेरे गार्जियन हो, चाहे मेरा सर्किल समाज हो, उनको ये जो हुनर है, वो स्किल उनको दिया ही नहीं गया। उनकी गलती नहीं है। उनको यही बता दिया गया, मनोबल गिरा दिया गया कि आसमान में मत उड़ो, और नहीं तो नीचे गिरोगे तो जगह नहीं मिलेगा। उतने पैर चादर फैलाओ जितना पैर पहुंचता है, ये उनको ट्रेनिंग दिया गया है। तो वो बेचारे का गलती नहीं है। जो उनको शिक्षा मिली वो हम लोग को शेयर किए। आपको यहाँ पर हम लोग मोदी केयर प्लेटफॉर्म गुरुकुल जो चला रहे, जो प्लेटफॉर्म मिला है, ये मिडिल क्लास लोअर क्लास के लिए सुनहरा मौका है। ऊपर वाले का मेहरबानी है कि आपको ऐसे लोग, ऐसे व्यक्तित्व से मुलाकात हुई समीर मोदी सर से, जो 28 कंपनी पहले से उनका रन कर रहा है, और बहुत सारी कंपनियां 90 देश, 100 देश में रन कर रही है ट्रेडिशनल सिस्टम से। उनको पैसा के कोई कमी नहीं, सोना के चम्मच लेके पैदा हुए, लेकिन उनका सोच है कि नहीं, हम हर घर में आर्थिक आजादी देंगे। तो इस तरह का सोच वाले व्यक्ति उनको नहीं कहा जा सकता है, व्यक्तित्व है। और उस प्लेटफॉर्म पर आपको यहाँ पर लाया गया है। हम लोग प्रतिदिन वही, उन्हीं का जो नारा है कि हर घर में आर्थिक आजादी पहुंचाना है, उसी को शेयर हम लोग आपके साथ कर रहे हैं। कि इस तरह का सोचने वाला जो व्यक्ति होता है, आप समझ सकते हैं वो कितना बड़ा सोच है, कितना उच्च विचार है कि हर घर में आर्थिक आजादी जाए। कोई अपने लिए काम करता है। आप देख लीजिए, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन 90% जो रीच लोग हैं, 5% में, 5% में जो संख्या उनका, उसमें से 95% लोगों का सोच है कि हम केवल आगे बढ़े। आपको मजदूरी के लिए, नौकरी के लिए हम जगह दे सकते हैं, लेकिन आप अमीर बने, ये टिप्स नहीं देना चाहेंगे। लेकिन हमारे समीर मोदी सर, आप कार खरीदिएगा, आप विदेश में जाइएगा, साथ में आपके साथ घूमते हैं, कंधा से कंधा मिला के चलते हैं। बहुत सारा कंपनियां, लेकिन उसमें कम समय दे करके ज्यादा वक्त इस मोदी केयर परिवार में देते हैं। उनको अच्छा लगता है कि हम लोगों को काम आ रहे हैं। इस तरह का सोच है उनका। तो इसी तरह का सोच वाले व्यक्ति यहाँ पर भी आ रहे हैं, जो हर आदमी को आगे बढ़ाने का सोचते हैं, बड़ा सोचते हैं। यहाँ पर भी आपको जो उनका सोच है बड़ा, कि हर घर में आर्थिक आजादी पहुंचाया जाए, यहाँ भी सोच है कि कर भला तो हो भला। तो यहाँ पे जितने आप लोग को ज्वाइन कराते हैं, वो आपके गुरु हैं, गार्जियन समझिए। घर में जो पिताजी होते हैं, दादाजी होते हैं, उनका ये कर्तव्य होता है कि हमारा जो
संतान है, इसको कैसे हमसे भी आगे जाए, हमसे नाम कमाए, हमको भी उससे गर्वान्वित महसूस होगा। हम हर जगह गौरव से उसका नाम लेंगे कि मेरा शिष्य था, पढ़ाया हुआ। इस तरह का गुरु गार्जियन समझ सकते हैं। यहाँ भी सबका यही नियत होता है। तो बहुत पवित्र प्लेटफॉर्म पर हम लोग आए हैं, ऊपर वाले की कृपा है। क्योंकि हर आदमी को मौका मिलता है, एक बार ऊपर वाला मौका देता है, उसको पहचानने का जरूरत है। यही मोदी केयर के रूप में आपको मौका मिला है। इसको जाने नहीं देना है, आजमाने के लिए आपको नहीं आना है, इसमें पूरा जान लगा देना है। और 5% लोग जो कब्जा किए हुए हैं, अमीर जिनको कहा जाता है, उसमें आपका भी स्थान वो सुरक्षित हो जाए। आप पूरे देश में कहीं भी बिजनेस फैला सकते हैं, कोई रोक नहीं है। आप कहीं भी जा सकते हैं, कोई उम्र में है, कोई दिक्कत नहीं। कितना पढ़ा लिखा है उससे कोई लेना देना नहीं। आपको केवल सपनों का जिंदगी जीने का यदि ड्रीम है कि हम सपनों का गाड़ी लें, सपनों का घर बनावें, देश विदेश के यात्रा करें, मान सम्मान मिले, दूसरे को मदद करने का मौका मिले, आने वाला जो पीढ़ी है उन मिडिल क्लास लोअर क्लास का नाम नहीं लें, उसको समझे में ना आवे कि लोअर क्लास किसे कहते हैं और मिडिल क्लास कैसे कहते हैं। लग्जरियस लाइफ उसको देने का जरूरत है। क्योंकि आप जब पैदा किए हैं तो उसको भगवान भरोसे मत छोड़िए। इस तरह का सोच रखिए कि आने वाला पीढ़ी आप जैसा स्ट्रगल नहीं करे। आप जो सोचते थे, हो सकता है आपके बारे में नहीं, हम मेरे अपने बारे में कह रहे हैं, बुरा लगने का जरूरत नहीं है। हम लोग जिस चीज पर हाथ रख देते थे, ऐसा नहीं था कि हमारे गार्जियन खरीद देंगे। वो मिडिल क्लास से भी हम लोग भी वही मिडिल लोअर क्लास से आते हैं। लेकिन आज के डेट में आने वाला पीढ़ी जो है उसको निश्चित रूप से हम लोग सुरक्षित करने जा रहे हैं और कर रहे हैं सब तरह से। हर चीज अभी जो मेरे घर में जो बच्चे लोग हैं उनको ये सब महसूस नहीं होता होगा कि स्ट्रगल क्या होता है। तो उस तरह से हम चाहते हैं कि हमारे जितने मोदी केरा परिवार है, सबका परिवार में यही चीज चला जाए। आप फील करें आपका आने वाला जो पीढ़ी है, इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा स्ट्रगल शुरू में करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ऑब्जेक्शन से हमको घबराना नहीं है। हम जाएंगे, 95% के जो लोग हैं उसमें 5-10% ऐसे व्यक्ति हैं जो इसका इंतजार कर रहे हैं, हमको उनको खोजने का जरूरत। तो चलिए हम ज्यादा देर नहीं करेंगे। मैडम किरण मैडम के थोड़ा मोटिवेशनल आपको सुनाएंगी। और उनका बहुत स्टोरी रहता है। वो मतलब हम समझते हैं कि एकदम प्रैक्टिकल जैसा बताती हैं। वो एकदम लगता है कि एकदम जिस लाइन पर आप जा रहे हैं। कल नेटवर्कर के बारे में बता रही थी परसों कि नेटवर्कर बनना कितना मुश्किल चीज है। तो निश्चित रूप से मुश्किल तो है। 95% लोग में 5% लोग हैं जो सपनों का जिंदगी जीना चाहते हैं, उनको खोजना है। ये साधारण बात नहीं है, तो मुश्किल है। अब यही मुश्किल से जो झेल लिया, ऑब्जेक्शन मिले, उसको मनोबल नहीं गिरा, टिका रह गया। जैसे सुरेखा मैडम को देख ली, टिकी रह गई। अब आज देखिए गुरु माता का उपाधि मिल गया। ये साधारण बात नहीं है। तो इस तरह का बात है। तो चलिए हम लोग ज्यादा देर नहीं करते हुए हम अपने ग्रेट लीडर आलोक बाबू के पास जाते हैं। सब लोग जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। आइए सर, वेलकम आलोक गुड बाबू। मोदी केयर मॉर्निंग सर, थैंक यू। बहुत अच्छी बात बताया सर आपने। और यही चीज है मोदी केयर में क्या करना है, सिर्फ विश्वास, आस्था और समर्पण, ये तीन चीजें हैं, ये की फैक्टर है। अगर इसके ऊपर जो भी अड़िग रहा, बहुत ज्यादा समय नहीं, एक मैंने 3 से 5 साल अगर अच्छे से दे देते हैं तो अपने कुल खानदान में पहले करोड़पति होने का अनुभव तो आपको प्राप्त करा ही देगा। अभी जैसे गुरुदेव बोले थे कि हम लोग मिडिल क्लास में भी मिडिल फैमिली से आते थे, लोअर मिडिल फैमिली से आते थे, और आने वाली जो पीढ़ी है वो इस तरीके से कभी ये नहीं सोचती है कि वो जिस पर उंगली रखेगी, शायद आज अमित जी और बसु जी को कोई भी चीज पे अगर उंगली डाल दे तो ऐसा चीज नहीं कि वो नहीं खरीदा जा सकता। तो ये चीज है, ये भी किसके लिए करना क्या पड़ा, एक पीढ़ी को तपना पड़ा। तो यही चीज है, ये जो मोदी कह रहे हैं, एक पीढ़ी को थोड़ा तपाइए, आने वाली पीढ़ी को खुशहाल बना दीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ चाहते हैं कि मोटिवेशन का जो पुलिंदा लेकर बैठी हमारे बीच दिल्ली से डॉक्टर किरण गोस्वामी मैडम, जोरदार तालियां होनी चाहिए उनके लिए। वेलकम मैडम, गुड मोदी केयर मॉर्निंग, आइए, स्वागत है आपका। गुड मोदी केयर मॉर्निंग लीडर्स, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुरुजनों को सादर प्रणाम, अभिवादन।
आप ये सौभाग्य मुझे दे रहे हैं, इसके लिए मैं कोटि कोटि आपका धन्यवाद करती हूँ। और शब्द कम है, क्योंकि मैं भी क्षेत्र में बहुत नया सा, छोटा सा, नया नया पैदा हुआ बच्चा हूँ। और आप इतना मुझे सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं, इतना भरोसा रखते हैं मुझ पे, उसके लिए करवत प्रणाम। प्रणाम। ये जो हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, सबसे पहले देखिए क्या होता है, लीडर्स ने अपने अपने अनुभव के आधार पे नेटवर्क को परिभाषित किया है। कुछ हमारे नेटवर्कर्स ऐसे हैं जिनसे हमने कुछ सीखा है, और उसी अनुभव के आधार पे जो नेटवर्क की परिभाषा दी है उसी को आपके सामने रखने की कोशिश रहेगी। नेटवर्क जो है वो स्वयं एक फॉर्मूला है नेटवर्किंग का, कि नेटवर्किंग की कैसे जा सकती है। नेटवर्क शब्द में वही फॉर्मूला जो है, सारा कुछ छिपा हुआ है कि हमारे काम करने का रास्ता क्या रहेगा, रोड मैप क्या रहेगा, हमें क्या अपने अंदर क्वालिटीज एक नेटवर्कर के अंदर होनी चाहिए जिससे वो एक सफल नेटवर्कर बन सके। तो नेटवर्क का जो पहला अक्षर है वो है एन। एन जो है, एन से मतलब ये होता है, पहला तो ये होता है कि जो एन होता है, जब हम इसकी फॉर्मेशन देखते हैं तो नीचे से ऊपर जाता है, और ऊपर से फिर ऐसे नीचे आता है, और फिर ऊपर जाता है। तो जो नीचे होता है, जहां से शुरू हुआ है एन, वहां पे एक चौड़ा रहता है, चौड़ा बड़ा रहता है। उसकी फॉर्मेशन ऐसे होती है और ऐसे होती है, और जैसे पहले यहां से ऊपर गया, फिर नीचे आया, छोटा हुआ, फिर ऊपर जाता है। तो जब कोई नेटवर्कर नया नया ज्वाइन करता है, टीम में आता है, तो उसको मेहनत बहुत होती है, एफर्ट्स बहुत डालने होते हैं। जो इधर का नीचे का हिस्सा है चौड़ा वाला, वो हमारा एफर्ट्स का हिस्सा होता है। तो शुरू शुरू में जब हम एंट्री करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, तो उसमें प्रयास हमें बहुत करने पड़ते हैं, बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। और जो इनकम होती है, इधर का राइट साइड का जो हिस्सा होता है वो इनकम का होता है, लेफ्ट का एफर्ट्स का होता है, और राइट का होता है इनकम का। तो उस समय क्या होता है, लोगों का मनोबल बहुत डाउन हो जाता है। बहुत सारे जो जिनका गोल बिल्कुल ये समझिए गोल बिल्कुल निर्धारित नहीं होता है, उनके अंदर, जिनके अंदर बर्निंग डिजायर नहीं होती है, जिसके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा नहीं होता है, जिसके अंदर इस सृष्टि को बदलने का, इस 95% से निकल के 5% की जनसंख्या में आने का सपना नहीं होता है, जिसका कोई विजन क्लियर नहीं होता है, जो बिल्कुल साधारण बने रहना चाहता है, वो बैक स्टेप मार जाता है। यही देख के कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी आमदनी की बात करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाते हैं, बहुत बड़े बड़े घर और फॉरेन टूर्स की बात करते हैं, लेकिन इसमें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी ये तो नहीं आइडिया था। तो जब वो मेहनत करने का समय होता है, उस समय बहुत मेहनत जब करनी पड़ती है, तो वहां 2 4 10 लोगों ने अगर आपको नो कह दिया, तो वो नो जो कहते वो हाथ जोड़ लेते हैं और अपनी डेमोक्रेट एक साइड रख देते हैं, और भूल जाते हैं कि उन्होंने कोई विजन देखा था, कोई ड्रीम देखा था, कोई बड़ा ड्रीम ट्रिगर एजेंट था उनका, और किसी सपने को वो पूरा करने की सामर्थ्य उनके अंदर है। ये सारी चीजों को एक साइड कर देते हैं, और वो जो परिश्रम ना करने की सोच है, जो परिश्रम से हताश हो जाते हैं, दूसरों की ना सुन के हताश हो जाते हैं, वो जो है उसके बाद में वो भूल जाते हैं और वो संतुष्ट हो जाते हैं। 90% जैसे वो पहले थे उसी तरह से 90% जनसंख्या में ही आके दोबारा से निश्चिंत हो जाते हैं। और वो ये कहते हैं कि नेटवर्किंग बहुत अच्छी चीज हो सकती है, लेकिन वो हमारा, दैट इज नॉट माई कप ऑफ टी, वो मैं नहीं कर सकता हूं। तो ये जो दुर्बलता की बातें हैं, ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी किसी लीडर को या किसी फॉलोअर को नहीं सोचना चाहिए। जो एक बार नेटवर्किंग मार्केटिंग में आ गया, इसका मतलब ऊपर वाले का उस व्यक्ति के ऊपर विशेष विशेष प्रेम है, विशेष आशीर्वाद है,
क्यों इतनी बड़ी जनसंख्या के देश में अगर आप आज इस फील्ड में आए हैं, इसका मतलब ये है कि आप के कुछ पूर्व जन्म के ऐसे अच्छे कर्म रहे होंगे, जिन अच्छे कर्मों के फलस्वरूप आपको ऊपर वाले ने एक विशिष्ट आशीर्वाद दिया है कि और आपको कोई ऐसे गुरु मिले हैं जो आपका हाथ पकड़ के नेटवर्क मार्केटिंग में लेके आए हैं। क्योंकि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का फील्ड है, ये कोई साधारण फील्ड बिल्कुल भी नहीं है। ये साधारण फील्ड नहीं है, बिल्कुल भी साधारण नहीं है। तो जो चीज साधारण है ही नहीं, उसमें आप साधारण की बात कैसे सोच सकते हैं? अगर उसमें परिश्रम करना है तो परिश्रम करना है तो वो भी असाधारण ही होगा। वो कोई हल्का फुल्का रास्ता नहीं है। नेटवर्कर बनना बहुत आसान बात नहीं है। नेटवर्कर बनना, इस फील्ड में आना जितना हम आसान सोचते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पूर्व जन्मों के परिणाम के स्वरूप है कि आप इसमें आए हैं, और अगर आप इसमें कामयाब नहीं होते हैं तो ये बहुत ज्यादा बेइज्जती की बात है। अगर ऊपर वाले ने आपका चयन किया है तो आपको अपने आप को प्रमाणित करना ही पड़ेगा कि हाँ, आपके ऊपर जो भरोसा ऊपर वाले ने दिखाया है, जो आपकी किस्मत को बदलने का एक मौका ऊपर वाले ने दिया है, तो आप उससे मुंह कभी भी नहीं फेरेंगे। आपको अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा, आपको उस चीज को प्रूव करना पड़ेगा कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। जब एक बाज उड़ सकता है, जब हमारे आरपी सिंह सर इतनी ऊंची उड़ान भर सकते हैं, डॉक्टर भार्गवा इतनी ऊंची उड़ान भर सकती हैं, हमारे अल्पेश गज्जर जी बढ़ सकते हैं, आलोक श्रीवास्तव जी बढ़ सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं कर सकते? अगर एक बाज उड़ सकता है तो सारे बाज उड़ सकते हैं। उसमें हर एक बाज को उड़ा उड़ा के देखने का तो कोई प्रयोजन ही नहीं है। उसमें जब एक बच्चा कर सकता है तो दूसरे भी कर सकते हैं। और जो इंसान का जन्म है ना, वो कोई हल्का फुल्का जन्म नहीं होता है। ये 84 लाख योनियों के सब अपने अंदर समेटे हुए अनुभव रखता है। अपने अनुभव लेके तब ये वाला जन्म होता है। और इंसान का जन्म में भी आके अगर कुछ नहीं कर सकते तो इसका मतलब बिल्कुल ही आप जो हैं, आपको क्या कहें, आप खुद ही समझ लें। हम क्या कह सकते हैं खुद को, हमें खुद ही उसका सोच लेना चाहिए। क्योंकि मानव वो व्यक्ति है, मानव वो शख्सियत है जिसके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस जिंदगी में जिसने जो ठान लिया वो कर गुजरता है। वो लेकिन क्या है कि अपने अंदर सेल्फ बिलीफ होना बहुत जरूरी है कि मैं ये कर सकता हूं। ऐसा हमारे अंदर खुद पहले भरोसा होना बहुत जरूरी है। तभी हम वो भरोसा, जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को इस रास्ते पे लाते हैं, तभी हम उसके अंदर वो भरोसा शिफ्ट कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर खुद ही नहीं है तो हम वही चीज, वो एनर्जी दूसरे के अंदर शिफ्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो अपने अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए कि अगर नो सुनाई दे रहा है, अगर हम कहीं जाते हैं, हम उसको प्लान दिखाते हैं, प्रोफाइल समझाते हैं, डेमो देते हैं, और अगर उसके बाद भी उसको समझ में नहीं आता है, तो देखिए कि आपके अंदर क्या कमी रह गई है, किस वजह से वो व्यक्ति चूक गया आपसे। उसकी किस्मत में क्या है, वो कर्महीन है, उसके भाग्य में क्या लिखा है, वो हमारा फील्ड सोचने का नहीं है, वो उसकी किस्मत के ऊपर छोड़ दें। लेकिन अपना क्या है, अपने अंदर कोई कमी तो नहीं रह गई। आपके हाथों में कोई एक हीरा तराशने के लिए आने वाला था, लेकिन आपके हाथ से छूट जाता है, तो इसका मतलब देख लीजिए, आत्म अवलोकन करिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो हमारी ही कमी की वजह से उसका भविष्य न बन पाया हो। हमारे अंदर ही तो कहीं, हमारे ही में तो कोई कमी नहीं है। तो इसलिए अपने आप को पूरी तरीके से अच्छी तरह से निरीक्षण कर लेना चाहिए, और नो से कभी नहीं घबराना चाहिए, कभी नहीं घबराना चाहिए। एक व्यक्ति अगर नो करता है, दूसरे पे जाइए, दूसरा मना करता है, तीसरे पे जाइए, तीसरा मना करता है, चौथे पे जाइए, 100 पे भी जाना पड़े तो भी जाइए। क्योंकि एक हथेली आपकी है और ताली तभी बजती है जब इसके बराबर में दूसरी हथेली जो ज्वाइन करेगा उस नेटवर्कर की होगी, तभी ताली बजेगी और तभी दुनिया में गूंज होगी। देखा आपने अभी किस तरीके से बता रही थी मैडम। ये मायने रखता है सभी भी, कभी भी गुरु माता की बात हम लोग करते हैं तो विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। किस घबराना है, तरीके से विश्वास को देखें और नो से बिल्कुल नहीं घबराना है, नो से बिल्कुल नहीं घबराना है। नो यानी कि हमारी ताकत को बढ़ाता है, हमारे अनुभव को बढ़ाता है। दूसरी बात क्या है, एन के बाद आता है ई। ई आता है एजुकेशन। एजुकेट योर सेल्फ।
अपने आप को एजुकेट करिए, जितना ज्यादा मैक्सिमम डीप से डीप नॉलेज, डीप से डीप इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं अपने क्षेत्र की, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो बेशक नेटवर्क मार्केटिंग ना हो, चाहे अपने क्षेत्र में जिसमें भी आप कार्यरत हैं, आपको मास्टरी लेनी ही होगी। अगर आपकी उसमें मास्टरी नहीं है तो आपका मनोबल कोई भी डाउन करके जा सकता है, आपको हताश करेगा। वो आएगा कि नहीं आएगा वो तो एक अलग विषय है, लेकिन आप जो है आप अपने रास्ते से अलग हो सकते हैं और आपका भविष्य बर्बाद हो सकता है। इसलिए एजुकेशन बहुत जबरदस्त एक पॉइंट है जो आपको लेना ही चाहिए। और अपनी ना केवल अपनी एजुकेशन पे ध्यान दें, अपनी टीम में आपके साथ जो भी व्यक्ति जुड़ रहा है, जो भी वो आपकी औलाद की तरह है, आपकी संतान की तरह है, उसको आपको एजुकेट करना आपका परम कर्तव्य है। आप उससे कभी भी आप उसको एक लीडर बनाइए। जब तक आप लीडर नहीं बनाएंगे, खुद लीडर नहीं बनेगा, आपकी आमदनी बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी आमदनी की आप सोच नहीं रख सकते हैं। आपको लीडर बनाना ही पड़ेगा। इसमें तीसरा अक्षर आता है टी, ट्राई एंड ट्राई अगेन। कोशिश पे कोशिश, कोशिश पे कोशिश करते रहना चाहिए हमेशा, कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। जब एक बार ठान लिया है तो उसको फिर पूरा करना ही है। हार अगर रास्ता होता है तो जीत हमारी मंजिल है। हमें करना है तो करना ही है, चाहे फिर हमारे ऊपर 1000 परेशानियां आए, हमारा रास्ता कितना भी हमारा संघर्ष वाला हो। जब डिसीजन वंस टेकन, वो टेकन फॉर एवर, हमेशा के लिए। इसलिए ट्राई करते रहना चाहिए। इसका चौथा वर्ड होता है डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब कि वेल्थी माइंडसेट रखिए। अपना गरीबों वाली सोच नहीं रखना है, छोटी सोच नहीं रखना है, मिलेनियर्स का माइंडसेट करिए। मिलेनियर्स का, अरबपति लोगों का माइंडसेट करिए। वो कैसे सोचते हैं, कितना बड़ा सोचते हैं, बड़े से बड़ा सोचिए आप। जितना बड़ा सोचेंगे, एक तरफ 95% है, पूरी तादाद है पूरे विश्व की, एक तरफ 5 है जिसमें मिलेनियर्स का कम्युनिटी है, उस वाले 95 से उठ के 5% वाले में आना है तो उनके जैसा माइंडसेट आपको रखना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। नेक्स्ट होता है ओ, अपॉर्चुनिटी। दिस इज द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द एंटायर वर्ल्ड। इससे अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि ना तो कोई इसमें इन्वेस्टमेंट है, और वी आर ब्लेस्ड इनफ कि हम इस अपॉर्चुनिटी ये हमें मिली। और हम, सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे गीता में कहते हैं, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च, अपने मोक्ष के लिए, यानी अपने को स्वतंत्र, अपनी आजादी के लिए और दूसरे की आजादी के लिए काम करना है। कोई एनजीओ बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने काम को ही आप अपनी एनजीओ मान के चलिए, अपने मोदी केयर को ही आप एनजीओ मान के चलिए। जो आप काम कर रहे हैं, अगर किसी के लेवल में, किसी के जीवन में आपका योगदान इस तरह से हो रहा है तो यू आर द बेस्ट वन, यू आर द ब्लेस्ड वन। तो कभी भी अपने माइंडसेट को, क्योंकि जो प्यादे होते हैं ना, प्यादों के पास में कभी भी वो स्वतंत्रता नहीं होती है कि वो सोच सके, डिसीजन खुद ले। लेकिन एक जो राजा होता है, जो राजा होता है, राजा के पास डिसीजन मेकर होता है, वो उसको पता होता है कि उसको किस रास्ते पे जाना चाहिए। इसलिए हमेशा माइंडसेट अपना किंग वाला ही रखना चाहिए। इसके अलावा जो आर आता है, इसमें अपनी रेंज बढ़ाइए, अपने कार्य क्षेत्र की सीमा बढ़ाइए। ऐसा नहीं कि अगर मैं दिल्ली से हूं तो मैं दिल्ली तक ही सीमित होकर रह जाऊं, नहीं, जरूरी नहीं है। ये पूरे विश्व में फैलने वाला बिजनेस है, आपके पूरे मानव भरे पड़े हैं पूरे विश्व में। अगर ये हिंदुस्तान को अगर आप लें तो आप, ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली में है तो आप पटना में बिजनेस नहीं कर सकते, आप कहीं के व्यक्ति को भी कहीं से जोड़ सकते हैं। तो अपने सोच का दायरा थोड़ा बढ़ाइए, अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाइए, अपनी सारी दुर्बलताओं को, निर्बलताओं को सशक्तिकरण करिए, उसको खत्म करिए। निर्बलता नहीं रहना चाहिए कुछ भी नेटवर्क मार्केटर में। इसके अलावा कभी किसी को प्री जज भी नहीं करना है, ये व्यक्ति कर सकता है, ये नहीं कर सकता, ऐसा अपने माइंड में बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि जो हमारा होगा वो हमारे साथ कहीं से भी आ सकता है। हमेशा किंग की तरह सोचना है। जो लास्ट वर्ड है नेटवर्क का, वो है किंग का। तो लीडर्स खुद भी बनिए और लीडर्स बनाइए भी, बिना लीडर्स बनाए काम नहीं चलेगा। और डुप्लीकेशन का बिजनेस है, डुप्लीकेट जब तक नहीं करेंगे तब तक आप आगे ज्यादा नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आप ही सब वन मैन शो रहते हैं, इसका मतलब ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। लीडर्स को लीडर्स बनाना ही होता है, खुद लीडर्स बनना पड़ता है। इसके अलावा एक चीज और मैं आपसे बताना चाह रही थी कि गोल होना चाहिए।
अगर जिसकी जिंदगी में गोल का निर्धारण नहीं हुआ, GOAL, अगर गोल नहीं बनाया है किसी व्यक्ति ने, इसका मतलब उसकी जिंदगी में कहीं कोई होल है, कहीं कोई छेद है, WHOLE। यानी आपकी जो एनर्जी है, वो आपकी एनर्जी इधर उधर सब अस्त व्यस्त हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। और जो आप उस एनर्जी को एक तरफ करके, एक जगह इकट्ठा करके, फोकस करके, अगर आप उसको कहीं नियोजित करके बहुत बड़े बड़े लक्ष्य प्राप्त कर सकते थे, वो लक्ष्य प्राप्त करना आपके लिए दुर्लभ हो जाएगा। और वो आपकी एनर्जी सारी ऐसे दूसरी गतिविधियों में चली जाएगी और उसका कोई विशेष उपयोग नहीं हो पाएगा। किसी के अंदर एनर्जी कम नहीं है, स्पेशली नेटवर्कर के अंदर कोई एनर्जी की कमी नहीं होती है, एनर्जी से भरपूर होता है, न्यूट्रिशन होता है। और सबसे बड़ा न्यूट्रिशन क्या होता है? दिमागी जो सोच होती है, वो हमारा सबसे पावरफुल न्यूट्रिएंट है। सबसे बड़ा पावरफुल न्यूट्रिएंट हमारी सोच है। इसके अलावा अपना बिलीफ को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। विजेता का माइंड सेट होना चाहिए। अगर विजेता का माइंड सेट है तभी कामयाब है इसमें, अदरवाइज नहीं है। एक छोटी सी कहानी आलोक सर, क्या मैं सुना सकती हूँ? छोटी सी कहानी, एक छोटी सी कहानी। मैडम इजाजत है आपको? अच्छा, इजाजत है ना? थैंक यू, दिल से शुक्रिया। एक माइकल जॉर्डन है, माइकल जॉर्डन नेटवर्कर है बहुत जबरदस्त, लेकिन कभी वो हमारी ही तरह थे, नो सीखिया थे, बहुत गरीब परिवार से थे। उनके घर में जरूरी जो चीजें होती हैं वो चीजें भी नहीं थी, बहुत गरीब परिवार से। पिता ने सोचा कि ऐसा है, मैं तो ऐसे दुनिया से चला जाऊंगा, तो ये जो बच्चा है कल को ये तो दर दर की ठोकरें खाएगा, तो इसको ऐसा है, मैं इसको कुछ कामयाब बनाना चाहता हूँ, कामयाब व्यक्ति बनाना चाहता हूँ। उन्होंने क्या किया, बच्चे को बारे में सोच के एक बहुत ही साधारण सी टी शर्ट दी और बेटे को बुलाया, बहुत छोटी उम्र का बच्चा। उसको कहा कि ये तुमको बाजार में बेच के आना है। उसने देखा टी शर्ट की हालत तो बहुत सही नहीं थी। उसने उसको क्या किया, प्रेस भी नहीं था, ले उसमें क्रीज सारी वो सिलवटें पड़ी हुई थी। उसने क्या किया, उसको उठा के टी शर्ट को और अपने बहुत अच्छी तरह से हाथ से करके और उसकी तय लगा के अपने बिस्तर के नीचे रखा। 2 दिन में उसमें क्रीज आ गई और बढ़िया हो गया, ऐसा लगा कि उसमें आयरन हो रखा है। अब उस वाली टी शर्ट को वो लेके जाते हैं, जो माइकल जॉर्डन है, छोटा सा बच्चा है, वो मार्केट में लेके जाता है और वहां पे कहता है कि ये टी शर्ट बिकाऊ है, टी शर्ट लीजिए, टी शर्ट लीजिए, टी शर्ट लीजिए। अब वहां पे किसी ने, सुबह से शाम हो गई, अब एक ने उसको, उसका जो जोश जुनून था उसे देख के एक ने कहा कि चलो ये टी शर्ट मेरे को दो आप। उसने कहा कितने में दोगे? उसने कहा कि $5 में दूंगा। उसे $5 में वो टी शर्ट ले ली। खुशी खुशी बच्चा उछलता हुआ अपने पिता के पास जाता है और जाने के बाद बोलता है, पिताजी ये लीजिए, $5 में आपकी जो टी शर्ट आपने हमें दी थी वो हमने बेच दी। पापा के चेहरे पे कोई मुस्कुराहट नहीं आई, कोई मुस्कुराहट नहीं आई। उन्होंने चुपचाप से $5 लेके रख दिए। उसके बाद अगले दिन उन्होंने फिर एक टी शर्ट दी वैसी ही और कहा कि जाओ इसको $10 में बेच के आना। फिर मार्केट में बच्चा जाता है, उसने मार्केट में जब जाता है उसने कहा कि ठीक है। वहां पे उसने क्या किया, उसने कहा कि कल तो यही टी शर्ट बड़ी मुश्किल से $5 में बिकी थी, तो अब $10 में कैसे बिकेगी? उसने दिमाग लगाया, कैसे मैं इसकी वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, मैं कैसे इसकी वैल्यू बढ़ा सकता हूँ। उसने एक स्टिकर लिया, बहुत प्यारा सा मिक्की माउस का स्टिकर लिया और उसमें उसको पेस्ट कर दिया टी शर्ट में, ताकि वो उतरे ना उस तरीके से। और जो छोटे बच्चों का विद्यालय होता है वहां पे जाके खड़ा हो गया, टी शर्ट ले ले, टी शर्ट ले ले, टी शर्ट। एक बच्चे को वो टी शर्ट बहुत अच्छी लगी, जब उसकी स्कूल से छुट्टी हुई उस बच्चे को बहुत अच्छी लगी वो टी शर्ट। उसने अपने पापा से जिद की, पापा मेरे को ये मिक्की माउस वाली टी शर्ट चाहिए। अब पापा बेबस हो गए, उन्होंने टी शर्ट दिलाई उसको। वो टी शर्ट उसने बेची $15 में। खुशी खुशी, आज तो पिताजी बड़े खुश हो जाएंगे सोच के, वो भागा उनके पास में गया उछलता हुआ, पापा आज देखो मैं $10 में सोचा था, 15 में बेच दी। उसने कहा, पिताजी के चेहरे पे हल्की सी, बहुत ही हल्की सी मुस्कुराहट आई और कहने लगे कि नहीं, तू कुछ कर सकता है, तू कुछ कर सकता है, जिंदगी में तू कुछ कर लेगा। फिर उसने जो है अगले दिन जब बच्चा सो के उठा, दोबारा से एक टी शर्ट दी। उसने कहा कि देखो ये टी शर्ट आज तुम्हें $100 में निकाल के आनी है, $100।
5 में बड़ी मुश्किल से गई, 15 में थोड़ा सा आइडिया लगाया, 100 में कैसे जाएगी? ये तो बड़ा असंभव सा था। अगर हम होते तो हम सोचते बड़ा असंभव काम है। उस बच्चे ने ये नहीं सोचा कि ये कैसे होगा, ये क्यों कर दिया, ये ऐसा पापा ने नाजायज सी बात कैसे कर दी। नहीं, उसने दिमाग लगाया कैसे होगा। जब हम अपना दिमाग लगाते हैं, जब हम आउट ऑफ द बॉक्स आके सोचते हैं, उस समय पूरी प्रकृति हमारा साथ देती है और हमारे को ऐसे ऐसे आइडियाज हमारे मस्तिष्क में आ जाते हैं जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और ऐसे अचानक से प्रकृति ने साथ दिया। वो जिस दुकान पे बैठा था, चाय पीने की दुकान पे चाय के लिए बैठा था, वहां पे एक न्यूज़पेपर दिखाई दिया। न्यूज़पेपर में एक खबर छपी हुई थी कि जो फेमस एक्ट्रेस है, बहुत क्रेज था उन दिनों, उनका नाम हमें याद नहीं है इस समय, लेकिन उनका क्रेज बहुत ज्यादा था। उन्होंने क्या किया उसमें कि जैसे न्यूज पढ़ी, उसके दिमाग की बत्ती जल गई। उसने कहा ठीक है, वो भागता सरपट भागता गया उस जगह पे जहां पे उनका क्या कहते हैं, उनका मेकअप रूम में जाने की कोशिश की उसने, जहाँ शूटिंग का काम था। तो वो सारा सिक्योरिटी वगैरह ने रोका, लेकिन वो रुका नहीं। किसी की टांग के नीचे से निकल के कहीं से उल्टा पुल्टा होके वो बच्चा वहां तक, उसके रूम तक पहुंच गया। जब वो वहां रूम तक पहुंच गया तो वहां थोड़ी सी सिक्योरिटी टाइट थी। अब उन्होंने कहा कि भाई ये बच्चा कहाँ जा रहा है, रोको रोको। ये शब्द जो है उस एक्ट्रेस के कानों में पड़ गए। जब वो एक्ट्रेस के कानों में पड़ गए, क्या कुछ शोरगुल हो रहा है, क्या बात है, कुछ बच्चे बच्चे का जिक्र हो रहा है। अब वो बच्चे का जिक्र जब सुना तो वो बाहर आई। तो उन्होंने कहा क्या बात है बेटा, क्या बात है, क्या चाहिए आपको? उन्होंने कहा कि मैडम, आई एम ग्रेट एडमायरर टू यू, बहुत बड़ा फैन हूं मैं आपका। आज मुझे सौभाग्य से जिंदगी ने ऐसा मौका दिया है कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। आप मुझे इस टी शर्ट पे अपना ऑटोग्राफ दे सकती हैं मैम? उसकी मासूमियत, उसकी समझदारी और सब कुछ देख के उन्होंने उसको ऑटोग्राफ, अपना अपना नाम जो था उनकी उस टी शर्ट पे लिख दिया। अब बच्चा बेहद खुश थैंक यू बोल के दौड़ता हुआ गया, मार्केट में दौड़ता हुआ गया और कहने लगा, वहां जहां भीड़ थी बहुत ज्यादा, मेन प्लेस पे गया, कहने लगा कि ये जो फेमस एक्ट्रेस है, इसके जो और इनके जो ओरिजिनल सिग्नेचर हैं वो मेरे पास इस टी शर्ट पे हैं। क्या कोई इसको खरीदना चाहता है? क्या कोई इस टी शर्ट को लेना चाहता है? क्या कोई उन एक्ट्रेस के ओरिजिनल सिग्नेचर, उनके ऑटोग्राफ की टी शर्ट लेना चाहता है? आप यकीन करेंगे 100 का टारगेट था। उस बच्चे की वो टी शर्ट, क्योंकि एक के बाद एक लपक गए उस पर, कहने लगे हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। उस बच्चे ने, उसने कहा ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा ये टी शर्ट मैं उसको दे दूंगा। आप यकीन मानिए, वो 100 का टारगेट लेके चलने वाला बच्चा $1500 में वो टी शर्ट बेच के आया, $1500 में। अगर हम कभी भी जिंदगी में हार नहीं मानते हैं, हम क्यों करेंगे, क्यों करेंगे, क्यों करना है, क्यों करना है, ये सोचते रहते हैं और उसी कुंडली में हम घूमते रहते हैं। अपनी लिमिटेशन से हम अनलिमिटेड एस्केप में नहीं, उसमें नहीं आते हैं, अनलिमिटेड अपने आप को नहीं करते हैं, अपनी सोच को बड़ा नहीं करते हैं, तो हम बॉक्स के अंदर रह जाते हैं। हमारे एक्शन भी सीमित हो जाते हैं और एक्शन के साथ साथ जो उसका रिजल्ट होता है वो भी सीमित आता है। लेकिन जब हम अपनी सोच को बहुत बड़ा कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग बड़े बड़ी सोच रख के जब हम उसके अनुरूप कार्य करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, प्रकृति हमारा साथ देती है, गुरुदेव हमारा साथ देते हैं, हमारे सबऑर्डिनेट्स, हमारी टीम हमारा साथ देती है, तो हम ऐसे ऐसे अचीवमेंट कर लेते हैं जो हमने कभी सपने में भी ख्याल नहीं किया था। और ऊपर वाला खुश होता है हमसे और हमारा जो जन्म है वो सफल हो जाता है। इसलिए हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए। ऑर्डिनरी एक्शन, ऑर्डिनरी रिजल्ट्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स। इसलिए अब मैं अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ और थैंक्स सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। देखिए, इतनी बेहतरीन तरीके से आपने कहानी को रखा। देखिए, टाइम तो मैंने रखता था और हम ये सोच के चले थे कि 5 से 10 मिनट, उससे ज्यादा नहीं लेंगे, लेकिन जो सेशन जिस तरीके से आप बता रहे थे, आपका जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन था, उसमें रोकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ सकती थी। हम चाहेंगे सबसे पहले गुरुदेव का मंतव्य आपके लिए ले लें। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या बात है सर, बहुत मैंने जितना भी तारीफ करे कम है। वो अब एक्सीलेंट अवार्ड भी अब कहना सही नहीं है। मैडम परिपक्व हैं, पहले से इनको समझाने सिखाने का जरूरत नहीं है, सारा चीज इनको जानकारी है। ये तो एक तरह से ट्रेनिंग दे रही है कि लोग को कैसे करना चाहिए। कितना जबरदस्त तरीका से बताई। नेटवर्क के एक एक 7 वो वर्ड होता है, 7 वर्ड को अलग अलग डिफाइन करके बताएं कि कैसे करना चाहिए लोग को। निश्चित रूप से
विजेता वाला माइंडसेट होना चाहिए कि जब हमने ठान लिया, जैसे कैसे सलमान खान कहते हैं कि आप कहीं से आवाज आ रहा है सर, ये अति कर दिया जाए, उनको म्यूट म्यूट कर दिया जाए। चाहे अपने से भी लीडर आप लोग हैं, आप अपना जो देख लीजिए, आपका जो आवाज जाता है बाहर, अपने से म्यूट कर लीजिए। बोलने का जब मौका मिले तब आप अनम्यूट करिए, क्योंकि डिस्टर्ब होता है, बोलता है लोग। तो विजेता वाला माइंडसेट होना चाहिए। पहले तो ये समझना है कि जिसको नेटवर्क मार्केटिंग में हम आए हैं, तो लोग जिनको नहीं जानकारी है उनको समझाने का जरूरत है कि अभी तक जितना मिलीनियर बिलीनियर जितना नेटवर्क मार्केटिंग में दिया है, उतना आज तक कोई नहीं दिया है। लोग पैसा लगा करके भी पैसा कमा रहे हैं। यहाँ बिना पैसा का स्मार्ट वर्क करके, टीम बना करके, और कितना ये आपका डायरेक्ट सेलिंग जो मिलीनियर और बिलीनियर पैदा किया, इतना अभी तक मतलब एक उदाहरण है। आप जाइए देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे। आप तो इंडिया में बहुत लेट से 1996 की आपकी पहला डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मोदी केयर है। मैडम को देखिए रहे हैं, गुरु माता का इनका उपाधि मिल गया। और लेकिन विदेश में बहुत पहले से है, जैसे एमवे कंपनी है, आज की कंपनी नहीं, इस तरह से बहुत सारा कंपनियां हैं विदेश में पहले से। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग जहाज अपना खरीदे हुए हैं बहुत सारे। माने इतना अमीर लोग नेटवर्क मार्केटिंग पैदा किया है, डायरेक्ट सेलिंग, कि मतलब एक उदाहरण है। इसको समझने की जरूरत है। जब पहाड़ पर लोग दिख रहे हैं तो फिर आपको रास्ता खोजने का जरूरत है। वो तो एकदम क्लियर है ना कि पहाड़ पर पहुंच गए, बिना रास्ता के तो नहीं गए होंगे। अब रास्ता तलाशना आपका काम है। उसमें भी ये जिम्मेदारी ऑफलाइन ले लेता है। जो आपके गुरु है, जो आपको ज्वाइन किए, वो आपको छोड़ते नहीं है कि तुम खोज के जाओ पहाड़ पर। आपको हाथ पकड़ करके, कंधा में कंधा मिला करके वहां पहुंचाने के लिए तैयार है कि भाई हम पहुंच गए हैं। हम अकेले वहां कैसे रहेंगे? आप पूरा परिवार को ले जाना मेरा जिम्मेदारी है, हम अकेले वहां नहीं रहेंगे। तो सारा लोग ये काम करते हैं। अभी हमारी गुरु माता यदि स्विट्जरलैंड में शिफ्ट कर जाएंगी तो आप क्या समझ रहे हैं कि उनका पैसा घट जाएगा? कभी नहीं। आम का इतना पौधा में टहनी निकल गया कि सारा टहनी फल देगा, और उनको आराम से बैठ करके खाने का जरूरत है। 7 पीढ़ी भी कभी कोई चीज का कमी नहीं होने वाला है। लेकिन ये उनका कर्तव्य नहीं है। चाहे कोई भी नेटवर्कर जो है, उनका ये कर्तव्य नहीं है कि हम अकेले बढ़ गए। ये पूरे टीम को लोग चाहते हैं कि हम कैसे बिलियनियर बिलियनियर बनावे, सबसे टॉप लेवल पर ले जाएं, विजेता बनावे। ये नियत होता है सब लोगों का, परिवार अपना समझ करके। तो हम जैसा अब आपको अभी बता रहे थे कि सलमान खान फिल्म में बता रहे हैं कि भाई जहां से हम खड़ा हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाता है। उस तरह से आपका यहाँ पर होना चाहिए कि भाई जब हम आ गए हैं मोदी केयर में, अपने आप से कमिटमेंट कर लिए हैं, तो जब तक हम पूरा नहीं कर लेते हैं हम अपने आप को भी नहीं सुनेंगे। एकदम झोंक देना चाहिए अपने आप से। तो बहुत मैडम जबरदस्त तरीका से बताई कि गोल एकदम होना चाहिए लोग को। जिनको गोल नहीं है तो उनका उदाहरण हम बराबर देते हैं कि क्रिकेट के मैदान में यदि विकेट हटा दिया जाए, कोई रिजल्ट मिलेगा? इन भेला पर लिफाफ हम भेज दे बिना एड्रेस का, आप सोच लीजिए कि उसका क्या रिजल्ट मिलने वाला है। वो गंतव्य स्थल पर पहुंचेगा? तो उसी तरह से बहुत जबरदस्त तरीका से मैडम के जवाब नहीं है, बहुत ब्रिलियंट है और बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगी। हम लोग तो सुलेखा मैडम का सारा झलक इनमें दिखता है। आलोक बाबू, मेरे तरफ से तो बहुत ऊपर वाला से प्रार्थना है, मेरा भी आशीर्वाद है कि जल्द से जल्द जीआरडीडी बने। इनके लिए तो सुनहरा मौका हमारा टीम के लिए है कि आपको 2 क्विंटल के माला मिलना है। हम लोग तो 1-1 क्विंटल के माला लिए है, लेकिन आपको 2 क्विंटल के मिलने वाला है। पहले तो हम ही आपको पिनाएंगे, इसके बाद फिर हम अपने साथ ले चलेंगे, और वहां सीना चौड़ा हो जाएगा। वहां ले चल के दिल्ली में गुरु माता से भी आपको ये सम्मानित कराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छा लगा। और आलोक बाबू को भी इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आलोक बाबू कहाँ से